Hello students, in this video we are going to discuss पुलिस सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टेंशन इन द स्प्रिंग पढ़ा था। आज हम लोग पुलिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज पुलिस सिस्टम। पुलिस सब लोग जानते हैं, ठीक है। This is ठीक है। सो दिस इज द पुली और इसको बोला जाता है बच्चों सस्पेंशन, एंड दिस इज पुली, ठीक है। पुली के पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जब भी हम लोग पुलिस सिस्टम की बात करते हैं तो जो पुली कंसीडर की जाएगी which is weightless and frictionless। तो पुली कैसी होनी चाहिए बच्चों? weightless and frictionless। अब इस पुली के साथ जो भी स्ट्रिंग हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है, वो मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ रखा है, केस ऑफ टेंशन, ठीक है। थर्ड, पुली में चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स but does not change the tension। ठीक है, पुली में भी चेंज कर सकती है डायरेक्शन को, जो उसमें लगने वाला फोर्स है, लेकिन टेंशन को वो चेंज नहीं करती। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पुलिस से रिलेटेड है, आपने समझनी चाहिए। ठीक है, अब यही अगर मैं पुली में कंडीशन में अगर एक केस ले लूं, ये स्प्रिंग और यहां मान के चलिए हमने एक एम मास लटकाया और यहां पर भी एम मास लटका दिया, ठीक है, और ये हो गया बच्चों इसका सस्पेंशन। अब हमें यहां पता है इसका जो mg होगा बच्चों वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। स्प्रिंग तो टेंशन टुवर्ड्स द एंड, गॉट इट। तो अगर यहां टेंशन निकाला जाए, ठीक है, अगर यहां टेंशन निकाला जाए, कंडीशन क्या है, दोनों मासेस कैसे हैं, बराबर है। लिख सकते हो यहां हियर m1 m2 इज इक्वल टू m। अगर दोनों मासेस बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, ये जो टेंशन है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। टेंशन इज इक्वल टू mg। टेंशन किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मास कैसा है बच्चों, सेम है, तो दोनों का mg भी सेम होगा, तो इस पर लगने वाला टेंशन किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। गॉट इट। अगर आपसे पूछा जाए रिएक्शन इन द सस्पेंशन, इस सस्पेंशन पर रिएक्शन क्या होगा, इस सस्पेंशन पर रिएक्शन क्या होगा, देखिए जरा, T एक साइड से इधर लग रहा है, एक साइड से इधर लग रहा है, तो यहां पर T कितना हो जाएगा, 2T के बराबर, ठीक है ना। इस सस्पेंशन पर इसको अगर हम लोग R से रिप्रेजेंट करें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2T के बराबर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सस्पेंशन की तरफ, ठीक है। सो T इज दैट इज ट्वाइस T इज इक्वल टू, T कितना निकला है, mg के बराबर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ mg, ट्वाइस ऑफ mg, क्योंकि दोनों ब्लॉक का जो मास है वो डाउनवर्ड, दैट इज mg, दोनों का डाउनवर्ड, तो इस पर जो इसका नेट फोर्स वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mg।
ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन रिलेटेड टू द पुली सिस्टम। तो सबसे पहले पुली कैसी होनी चाहिए? वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। स्प्रिंग मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, क्योंकि एक्सीलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। पुली में चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बट does not change the direction, does not change the tension force. Got it? So these are the three conditions which is related to the pulley. एक हमने केस लिया जहां हमने पुली को लटकाया, पुली के साथ हमने दो मासेस को स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड कर दिया जिसका मास बराबर है, m1 m2 दोनों का मास m के बराबर है, तो टेंशन इस पे लगने वाला भी mg के वेट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम रिएक्शन निकालें ऑन द सस्पेंशन, इस सस्पेंशन पर रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, इस सस्पेंशन पर रिएक्शन क्या होगा? तो रिएक्शन बराबर ट्वाइस टी, टी की वैल्यू रखी तो रिएक्शन आ गया बच्चों 2 ऑफ mg के बराबर। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन। गॉट इट? नोट करें। अगला केस देखते हैं, इसको नाम दे देते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्लियर? नोट करें इसको। नेक्स्ट देखिए बच्चों केस नंबर 2। दिस इज m2 एंड दिस इज m1। तो यहां से पता चल रहा है m1 इज ग्रेटर देन ऑफ m2। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका सस्पेंशन और ये हो गई स्प्रिंग। तो बच्चों m1g डाउनवर्ड, m2g डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन इसका बहुत ज्यादा है तो डाउनवर्ड, और यहां बच्चों अपवर्ड। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। टेंशन इन द स्ट्रिंग T। ठीक है, अब अगला काम क्या है बच्चों? इसको ब्रेक कर दे, यानी कि इसकी एफईडी ऑफ m1 वो किसके बराबर हो जाएगी? देखें, दिस इज m1, m1g, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? टेंशन, एक्सेलरेशन दैट इज m1a, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, देखिए इसको, T ऊपर, m1g नीचे, मास m1, एक्सेलरेशन भी, क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन इसकी डायरेक्शन में होगा m1a। बाकी इक्वेशन निकालना आप जानते हैं, इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखिए, m1a यानी कि फोर्स की डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में क्या है? m1g है। इसका मतलब m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगली देखें, एफईडी इसके लिए देखें, m2 के लिए। m2g टेंशन, m2a, तो टेंशन की डायरेक्शन में है m2a, तो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ये एफईडी हम लोग ऑलरेडी अच्छे से सीख रखी है, वही अप्लाई कर देना है आपको। तो यहां से आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब अगली कंडीशन क्या है? इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा। देन वी गेट, देखिए दोनों को ऐड करोगे तो टी से टी कैंसिल आउट, जी कॉमन हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा m1 माइनस m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। ठीक है, देखो ये दोनों प्लस, सो दिस इज a m1 प्लस m2। तो यहां से एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों g m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, सो दिस इज एक्सेलरेशन। क्लियर? तो इसमें होने वाला एक्सेलरेशन किसके बराबर है? g m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब एक्सेलरेशन अगर निकल आया तो हम लोग टेंशन भी बता सकते हैं। तो टेंशन किसी भी इक्वेशन में, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दीजिएगा, तो देखो टेंशन मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। यहां वैल्यू रखेंगे तो t इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो m2g प्लस m2, एक्सेलरेशन किसके बराबर है? g m1 माइनस m2 ओवर
m1 प्लस m2, ठीक है। तो दिस इज t, और आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों आपका टेंशन, देखो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस कंडीशन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मास ज्यादा है, एक्सेलरेशन उसी की डायरेक्शन में होगा, बाकी हमने एफवीडी को सॉल्व किया, देन यू विल गेट एक्सेलरेशन एज वेल एज ऑफ टेंशन, ठीक है। नोट करें इसको। केस नंबर नाउ केस नंबर थर्ड, लेट अस सपोज दिस इज द टेबल, और यहां एक हमने पुली लगाया, ठीक है। ये कोई मास रखा हुआ है, इसका नाम दिया m1, और ये आपका m2, ठीक है। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो यहां एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, टेंशन दिस इज टेंशन, ठीक है। ये कंडीशन होगी इसकी। अब एफवीडी ऑफ m1, अब आप सीख चुके हैं, अपने आप भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाकी आप स्क्रीन को पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करके कोशिश करिए, ठीक है। सो फॉर एफवीडी ऑफ m1, सो यहां से m1 t की डायरेक्शन में, यहां पर तो t बराबर m1a, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एफवीडी ऑफ m2 की एफवीडी देखें, m2g डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a, इक्वेशन नंबर 2, ये कोई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो यहां से सीधे सीधे अगर t की वैल्यू भी आप यहां पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहां देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, m2g माइनस m1a इज इक्वल टू m2a, ठीक है। तो यहां से एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा m2g इज इक्वल टू a m1 प्लस m2, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2g ओवर m1 प्लस m2। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। टेंशन निकाला हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, t इज इक्वल टू m1 a की वैल्यू यहां से रख दें, m2g ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेंशन, ठीक है। नोट करें इसको भी, ठीक है। कंडीशन समझ लीजिएगा किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं और किस तरीके से सारी की सारी एफवीडी बनाई जा रही है, उसके बाद उसको सॉल्व करके किस तरीके से एक्सटेंशन और उसका टेंशन निकाला जा रहा है, ठीक है। नोट करें इसको। केस नंबर 4, ये सरफेस, ये एक ब्लॉक दे रखा है m, जिसका मास है, ठीक है। ये दो पुली लगी हुई हैं, दोनों P1 एंड P2, इसको नाम दे P2। यहां से स्प्रिंग कनेक्टेड है दो ब्लॉक के साथ, ये m1 और ये m2, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब यहां बोला जा रहा है m1 ग्रेटर देन ऑफ m2, m1 बड़ा है किससे, m2 से, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन m1 की डायरेक्शन में होने वाला है, ठीक है। अब इस ब्लॉक का देखो, इसके साथ स्ट्रिंग लगी हुई है, इसके साथ भी स्ट्रिंग लगी हुई है, यानी कि स्ट्रिंग चेंज हो गई। अगर स्ट्रिंग डिवाइड होगी तो डेफिनेटली इसका टेंशन भी डिवाइड होने वाला है। यहां से m1g डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं T1,
ठीक है। अब अगर ये मोशन में आएगा तो डेफिनेटली ये भी आगे जाएगा, तो टेंशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, इधर T1, सिमिलरली T2 इस डायरेक्शन में क्योंकि M2G डाउनवर्ड है और ये T2 इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एंड कौन सा है बच्चों, पुली, क्योंकि ये मूवेबल है, ठीक है, इसलिए ये इसकी टेंशन हो गई, ठीक है। अब बाकी आपने FBD बनानी है, तो FBD आपको पता है इसकी विजुअलाइज हो रही है फॉर M1, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, लेकिन आपको डिवाइड करके इसको बनाना है, ठीक है, FBD के साथ, ठीक है। तो यहां देखें एक्सेलरेशन M1G की डायरेक्शन में है, इसका मतलब M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A, इक्वेशन नंबर 1। दोबारा से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में M1G, तो इट इज M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A, इक्वेशन नंबर 1। फॉर दिस टेंशन की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, दैट्स वाई T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज फॉर M2, क्लियर। फॉर M1 अगर देख लें, फॉर कैपिटल M, सॉरी फॉर कैपिटल M, एक T1 इधर लग रहा है, T2 उधर लग रहा है, एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन में, T1 की डायरेक्शन में, दैट्स वाई T1 माइनस T2 इज इक्वल टू MA, इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, अगर तीनों को ऐड करोगे, देखें यहां से T1 कैंसिल आउट क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, T2 कैंसिल आउट क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 वी गेट यहां से M1G, दूसरी इक्वेशन से माइनस M2G, तीसरी इक्वेशन से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बराबर M1A प्लस M2A प्लस कैपिटल MA, ठीक है। यहां से अगर G हम लोग कॉमन लेते हैं तो M1 माइनस M2, और यहां से एक्सेलरेशन कॉमन मिल रहा है तो एक्सेलरेशन और बाकी इसके फ्रैक्शन में आ जाना है, M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। सो दिस इज एक्सेलरेशन। देखिए इसको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू G M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आ गया। अगर ये एक्सेलरेशन आ गया, यहां से हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो क्या मिल जाएगा बच्चों, T1 मिल जाएगा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहां देखें T1 इज इक्वल टू M1G, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, M1 एक्सेलरेशन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, G M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ये हो जाएगा बच्चों आपका T1, क्लियर हो गया, दिस इज T1। अब T2 निकालने के लिए इसकी वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 तो T2 बराबर M1 M2G इधर आ जाएगा, तो यहां से अगर हम लोग लिखें M2 एक्सेलरेशन की वैल्यू G M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M, ठीक है, प्लस कैपिटल M यहां से मिला, और जब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस ऑफ M2G। सो ये हो जाएगा बच्चों T2। देखें, ठीक है। इसको आगे फर्दर आप और सॉल्व कर सकते हैं, यहां से M1G कॉमन मिल जाएगा और आप एलसीएम लेके इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये मिल गया आपको, दिस इज T2 इज इक्वल टू M2G M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M प्लस M2G, ठीक है। ये T2 हो गया, वो आपका T1 हो गया। इस तरीके से हमने इस सिस्टम को इजीली सॉल्व कर लिया, ठीक है। पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला, उसके बाद हमने T1 और T2 निकाल लिया, ठीक है। उससे पहले आपने तीनों इक्वेशन को फाइंड करना है जो आपके ब्लॉक में दे रहा है, यानी कि जो सिस्टम दे रखा है उसमें 3 मासेस दे रखे हैं, उन तीनों की FBD बनाइए सबसे पहले और उसकी इक्वेशन
फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, एफबीडी बनाना मस्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि कम से कम 30 से 40 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 30 से 40 सवाल अगर हम लोग इसके कर लेते हैं तो एफबीडी बहुत अच्छे तरह क्लियर हो जाती है, फिर आप डायरेक्टली इसको इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखें इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। एक कोई इंक्लाइन प्लेन दे रखा है बच्चों, एंगल थीटा, ये पुली लगी हुई है और इससे एक मास लटका हुआ है जिसको नाम दिया हमने m1, और एक और मास ये रखा हुआ है, दिस इज m2, दिस वन। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन और ये आपका m1 m2। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, m1 g, टेंशन ऊपर, यहां टेंशन इस डायरेक्शन में, और इसका m2g डाउनवर्ड। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन। अगर एक्सेलरेशन ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो ये क्या होगा बच्चों, अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो वेक्टर में हमने वो ने पढ़ रखा है, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये हो जाएगा बच्चों कंपोनेंट इसका m2g cos थीटा, और ये होगा m2g sin थीटा। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ रखा है। दिस इज m2g cos थीटा, और ये आपका m2g sin थीटा। थीटा के नजदीक वाला हमेशा cos, उससे दूर वाला हमेशा sin। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, एफबीडी। एफबीडी ऑफ m1, आंसर इसका इक्वेशन क्या बनेगा, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब उसके लिए देखें, m2g sin theta, acceleration this is m2a and this is tension। अब m2a की डायरेक्शन टेंशन की तरफ है, इट मीन्स दैट ये क्या है, एफबीडी ऑफ m2। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, t माइनस m2g sin theta is equal to m2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करते हैं तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और मिलेगा क्या बच्चों, t से t कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन आपका कॉमन, तो a m1 प्लस m2 is equal to m1g minus m2g sin theta, m2g sin theta। क्लियर हो गया, तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी m1 माइनस m2 sin थीटा, g यहां से भी कॉमन है, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सो दिस इज द एक्सेलरेशन। अब अगर एक्सेलरेशन मिल गया बच्चों तो टेंशन तो बहुत इजी हो गया, तो टेंशन तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहां पर एक्सेलरेशन की अगर वैल्यू रख दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो t इज इक्वल टू m1g, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, m1 a की वैल्यू g m1 माइनस m2 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका t
इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और छोटा हो जाएगा फॉर्मूला। तो दिस इज टेंशन एंड दिस इज एक्सेलरेशन। अगर कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है तब उसके साथ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड और यहाँ अपवर्ड की डायरेक्शन में। उसके बाद m1 और m2 की हम लोगों ने एफवीडी यूज की। एफवीडी के बाद जो इक्वेशन मिली उसको सॉल्व किया, आफ्टर दैट एक्सेलरेशन मिला। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखी, तो वहां से क्या मिल गया बच्चों, टेंशन मिल गया, ठीक है। इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो और आसान, अगर यहाँ थीटा दे रखा होता, मास दे रखा होता, जी की वैल्यू अंडरस्टूड है, तो यहां से हम लोग एक्सेलरेशन और उसका टेंशन इजीली डिफाइन कर सकते हैं। गॉट इट? नोट करें इसको बच्चों। केस नंबर 6, एक इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, और ये एंगल दे रखा है थीटा, और इसको मान सकते हैं हम लोग फाई एंगल। दिस इज एंगल फाई, ठीक है। यहां पर एक पुली सस्पेंडेड है, ये सॉरी एक पुली ठीक है, और यहां इस स्प्रिंग के साथ दो मासेस कनेक्टेड हैं। M1 एंड M2, ठीक है, ये दे रखा है। और आपसे बोला जाए M1 ग्रेटर देन ऑफ M2, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन निकालें और उसका टेंशन निकालें, तो ये भी आसान है। टेंशन हम लोगों को पता है टुवर्ड्स द फिक्स एंड, यहां से देखें M1 G डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, इसका M2 G डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। इसको N2 नाम देते हैं, इसको N1 नाम देते हैं, ठीक है। दोनों ही अपने दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा M1G cos थीटा, क्यों, क्योंकि ये एंगल भी थीटा होगा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा M1G sin थीटा। कंपोनेंट्स बनाना सबको आना चाहिए, ठीक है। काफी बार हम लोग इसको यूज कर रहे हैं और फर्दर यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों, ये भी फाई एंगल, सो दिस इज M2G cos phi and this is M2G sin phi, ठीक है। अब अगर M1 बड़ा है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन इसी की डायरेक्शन में होगी, सो दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है बच्चों, एफवीडी बना लेना है। तो एफवीडी ऑफ M1, तो अगर इसको देखें तो ये हो गया बच्चों M1, ये एंगल आपका थीटा दे रखा है, सो दिस इज M1G, और ये है बच्चों M1G cos थीटा बिकॉज ऑफ दिस थीटा, एंड दिस इज M1G ऑफ साइन थीटा। एक्सेलरेशन भी इसी की डायरेक्शन में है, क्यों, क्योंकि M1 आपका बड़ा है, ठीक है। टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर हो गया। तो यहां से इक्वेशन बहुत आसान है, एक्सेलरेशन M1G sin थीटा की डायरेक्शन में तो ये बड़ा होगा, इसलिए M1G sin थीटा माइनस T इज इक्वल टू M1A, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखें फॉर M2, एफवीडी इसकी देखें तो ये हो जाएगी M2, सो दिस इज M2G, और ये आपका M2G sin थीटा, एंड दिस इज M2G, सॉरी फाई लिया है यहाँ पर, तो ये फाई होगा, एंड दिस फाई MG cos फाई, ठीक है। टेंशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्वेशन इसकी क्या होगी बच्चों, यहां से देखें टेंशन की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो T माइनस M2G sin फाई इज इक्वल टू M2A, इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें, T से T कैंसिल आउट, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो बचेगा क्या बच्चों, G कॉमन, M1 sin थीटा माइनस M2 sin फाई। इधर देखें M1A और यहाँ M2A, जिसका मतलब यहां से A कॉमन,
और m1 प्लस m2 इसके फ्रैक्शन में। तो ये हो गया बच्चों आपका एक्सेलरेशन। दोनों एफवीडी को सॉल्व किया, इक्वेशंस निकाली, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, t से t कट गया, एक्सेलरेशन कॉमन मिला m1 प्लस m2 और यहां से g कॉमन मिला, दैट इज m1 साइन थीटा माइनस m2 साइन फाई, g कॉमन है, अपॉन में ये फ्रैक्शन आ जाए, दैट इज m1 प्लस m2। तो ये हो गया बच्चों एक्सेलरेशन। अब t का क्या करना है, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू उठाओ और t किसी भी वैल्यू में रख दो, इसमें चाहे इसमें, तो क्या मिल जाएगा आपको, t मिल जाएगा। तो यहां से देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अगर 2 इक्वेशन से देखें तो यहां से t की वैल्यू बराबर m2 g साइन फाई, इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये प्लस ऑलरेडी है, m2 एक्सेलरेशन की वैल्यू g m1 साइन थीटा माइनस m2 साइन फाई अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका टेंशन, दिस इज टेंशन। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से, ओके। हर कंडीशन को बहुत अच्छे तरह इसको एनालाइज करो, कैसे हमने एक्सप्रेशन निकाला, कैसे हमने एफवीडी को सॉल्व किया, आफ्टर दैट हमने इसको टेंशन इसका इजीली डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब इस पे बेस कोई भी न्यूमेरिकल आए, आपको प्रोसेस यही यूज करना है, उसकी जो भी आइडेंटिटी दे रखी है, जैसे यहाँ कोई थीटा दे रखा हो, फाई दे रखा हो, इन दोनों का कुछ भी मासेस दे रखा हो, एक्सेशन निकालना है आप इजीली निकाल सकते हो, टेंशन निकालना है बहुत आसानी से टेंशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इन 6 केसेस को बहुत इजीली, बहुत आसान कंसेप्ट से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें, आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किस तरीके से पूछे जाते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उससे बात करेंगे। ठीक है, किस तरीके से न्यूमेरिकल को हम लोगों को करना है, ठीक है, कितना इजी कंसेप्ट लगा के हम लोग टेंशन और एक्सेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।